Hello, my dear students. How are you? Welcome in my YouTube channel, that is Krishna Social Center. If you want to study class 9, 10 social science and 11, 12 geography and other humanities subject na, तो please subscribe my channel and come with me. I will explain everything in detail. Now, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी पोर्शन का चैप्टर 5th, दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से मैप वर्क भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर भी आने वाला है। तो ये जो स्लाइड है ना, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें केवल हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं आपको कि मेजरली व्हाट थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं। देन फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड आई विल एक्सप्लेन ईच थिंग इन डिटेल। तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, और ध्यान रखिएगा आपकी बुक में इंट्रोडक्शन से कोई हेडिंग नहीं दिया हुआ है, बट यू शुड रिमेंबर ना कि इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी जब अपनी पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी में आप देखोगे स्टार्टिंग का पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ। उस इंट्रोडक्शन में ना इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स के बारे में बताया गया, क्या इंपॉर्टेंस है। सेकंड थिंग, डेफिनेशन ऑफ द मिनरल्स। वास्तव में मिनरल्स का क्या डेफिनेशन होता है, आपसे एग्जाम में भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मिनरल्स। ध्यान रखना है कि ज्योग्राफर्स मिनरल्स को कैसे डिफाइन करते हैं और जियोलॉजिस्ट मिनरल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपको पता है तो हमें जरूर बताइएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ज्योग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट। नहीं पता है तो व्हेन आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन डिटेल ना, तो आई विल एक्सप्लेन हु आर ज्योग्राफर एंड हु आर अ जियोलॉजिस्ट। नाउ सेकंड वन, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। एक बात आपको याद रखना होगा ना स्टूडेंट्स, कि जो मिनरल्स होते हैं ना वो हमारे अर्थ की इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं। मतलब अगर हमारे अर्थ का ये इंटीरियर पार्ट है तो इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये मिनरल्स अगर यहाँ पे पाए जाते हैं ऐसे ना, तो ये अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे सपोज करो कोई मिनरल्स हो सकता है वो ऐसे बेड के फॉर्म में हो या लेयर के फॉर्म में हो, एक लेयर दूसरा लेयर हो सकता है। कोई मिनरल्स ऐसे हो जो बीच में क्रैक्स हो और उस क्रैक में पाया जाता हो, यानी वेंस या लूट्स के फॉर्म में पाया जाता हो। तो इन द डिफरेंट मोड या डिफरेंट फॉर्म में मिनरल्स अर्थ के इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं। उसी को हम पढ़ेंगे कि मोड्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। बेसिकली हमें 1 2 3 4 5 मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स पढ़ना है। जो पहला है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेंस एंड लूट्स। हम देखेंगे कि जो मिनरल्स होते हैं वो वेंस और लूट्स के फॉर्म में किस तरह से पाए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो वेंस और लूट्स के फॉर्म में मिलते हैं। दूसरा, इन द फॉर्म ऑफ बेड्स एंड लेयर्स। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो ऐसे बेड या फिर लेयर्स के फॉर्म में मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, किस रॉक में मिलते हैं, आगे हमको पढ़ना है। देन आफ्टर, इन द फॉर्म ऑफ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। कुछ ऐसे भी होते हैं वेदरिंग के थ्रू में मिलते हैं, उनमें कौन कौन से मिनरल्स है, कैसे मिलते हैं। नेक्स्ट वन, इन द फॉर्म ऑफ इलोबियल डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट। कुछ ऐसे ही मिनरल्स होते हैं जो डिपोजिशन के ड्यू टू द मिलते हैं। तो आगे हमें वही पढ़ना है कि डिपोजिशन के ड्यू टू द कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। आगे हमें पढ़ना है कि द ओशियन वाटर। आपको पता है ओशियन वाटर में ना सबसे ज्यादा संभावना है मिनरल्स का। इवन हम कॉमन साल्ट वगैरह कुछ मिनरल्स ओशियन वाटर से निकालते हैं, और जो ओशियन का बेड होता है वहां पे भी कई तरह के मिनरल्स हमें मिलते हैं। तो आगे हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से मिनरल ओशियन वाटर में मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे मोड ऑफ ऑकरेंस, ये चीजें पढ़ना। बट रिमेंबर, आगे हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। देन आफ्टर, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कोई टॉपिक है तो यही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। पूरा चैप्टर इसी बेस पर। अच्छा, एक बात और आपको हम याद दिला दें, एक मेरे सर पढ़ाया करते थे ना, बहुत अच्छी बात कहते थे कि पढ़ने का सही तरीका ये है कि जो समझने वाली चीजें अच्छे से समझ लो, जो रटने वाली चीजें उसे अच्छे से रट लो। क्योंकि रीजन ये है कि मैं ये बता रहा हूं, इस चैप्टर में ढेर सारे फैक्ट दिए हुए हैं एंड यू नीड टू लर्न दोस फैक्ट। हाँ, आई विल हेल्प, हाउ यू विल लर्न, बट यू नीड टू लर्न। आपको करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं समझाऊंगा आप याद कैसे करोगे। नाउ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल टाइप्स। तो पहला टाइप जो होता है वो होता है मेटेलिक मिनरल। इन मेटेलिक मिनरल्स में पढ़ते हैं फेरस और नॉन फेरस। फेरस मिनरल जनरली वो होता है जिसमें आयरन कंटेंट होता है। ध्यान रखिएगा, फेरस में केवल हमारे सिलेबस में 2 मिनरल है, एक आयरन और दूसरा मैग्नीज। दूसरा है नॉन फेरस मिनरल्स, इसमें हमें कॉपर और बॉक्साइट पढ़ना है। मतलब इन मेटेलिक मिनरल केवल हमें 4 मिनरल पढ़ना, आयरन और मैग्नीज, कॉपर और बॉक्साइट। देन आफ्टर, नॉन मेटेलिक मिनरल। इन नॉन मेटेलिक मिनरल हमें माइका पढ़ना है और रॉक मिनरल में लाइमस्टोन। यानी कि कुल मिला के हमें जो मिनरल्स के बारे में पढ़ना है वो आयरन और 1, मैग्नीज 2, कॉपर 3, बॉक्साइट 4, माइका 5
एंड लाइमस्टोन 6। ये 6 मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। दिस इज इन आवर सिलेबस। इसके अलावा कोई मिनरल हमारे सिलेबस में नहीं, हमें पढ़ना भी नहीं। देन आफ्टर conservation of the minerals, you know, if minerals are important for us, so we need to conserve the minerals. अगर मिनरल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका कंजर्वेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक टॉपिक हमें ये भी पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। और इसी के साथ हमारी चैप्टर का जो पहला पोर्शन है मिनरल्स वाला, वो खत्म होता है। अब शुरू होता है इसके बाद दूसरा पोर्शन, दैट इज एनर्जी रिसोर्सेज। ध्यान रखना है कि एनर्जी रिसोर्सेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हम आपको कोल के बारे में पढ़ाएंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ाएंगे, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बारे में पढ़ाने वाले ये मिनरल्स कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, इन डिटेल वट एवर गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ना, वो हमें पढ़ना है। देन आफ्टर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले। और लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेस, और बेसिकली किस टाइप के एनर्जी रिसोर्सेस की कंजर्वेशन की हम बात करते हैं, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, बिकॉज यू नो कि ये एक टाइम के बाद क्या हो जाने वाले हैं, खत्म हो जाने वाले हैं। इसलिए हमें जरूरत है इन रिसोर्सेस को, इन एनर्जी रिसोर्सेस को कंजर्व करने का। और ध्यान रखिएगा, लास्ट में हम पढ़ने वाले इस चैप्टर का मैप वर्क, कि कौन कौन से मैप वर्क है, कैसे हैं। एक बात आपको यहाँ क्लियर मैं बता दूं कि जो आपका क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर होना है, जो क्लास 10th सोशल साइंस का आपका पेपर होना है ना, इसमें जो मैप वर्क आना है, वो मैप वर्क आएगा आपका कुल 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। इन 5 मार्क्स में आपको ध्यान रखना है 2 मार्क्स हिस्ट्री एंड 3 मार्क्स फ्रॉम जियोग्राफी। ये स्ट्रक्चर होने वाला है मैप का। तो इस चैप्टर से मैप वर्क इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मैप वर्क ऑफ दिस चैप्टर। ध्यान रहे, एक टैगलाइन मेरा जरूर याद रखिएगा, रीड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। हर समय हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। एक छोटा सा काम आपको करना है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड कर लेना है, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी डिटेल अबाउट दीज मेजर पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि चैप्टर में बेसिकली हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, बताया था कि हमारे एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन नाम से कोई हेडिंग तो नहीं दिया हुआ है, बट एक पैराग्राफ जो लिखा हुआ है ना, वो इंट्रोडक्शन का ही है। और बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमें ये देखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल, कि मिनरल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जनरली मैं मैटर जो भी लिखा हूँ एनसीईआरटी बुक से ही लिखा हूँ, तो उसमें लिखा होगा अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल एम्बेडेड, मतलब होता लाइज इन द रॉक्स। मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है ना, वो डिफरेंट मिनरल से बना हुआ है, ठीक है, और जो कि डिफरेंट रॉक्स में पाए जाते हैं। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। होता क्या है जनरली ना, कि अलग अलग जो मेटल्स या मिनरल्स होते हैं उन्हें हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? फ्रॉम दी मिनरल्स, मिनरल से निकालते हैं। आफ्टर द रिफाइनमेंट, मतलब आयरन ओर हुआ, गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, कोई भी मेटल जो हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि अर्थ से इसी प्योर फॉर्म में निकलता है, उसे हमें प्रॉपर रिफाइन करना होता है, उसके बाद जाके हम उस मिनरल्स को पाते हैं। कह रहा है मिनरल्स आर इनडिस्पर्सिबल, मतलब ये इंपॉर्टेंस की हम यहाँ बात अब करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो मिनरल्स मोस्ट नेसेसिटी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बिना मिनरल्स की आज के टाइम पे तो हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ ही संभव नहीं है, क्योंकि हर जगह मिनरल की जरूरत है, ठीक है, डेवलपमेंट से लेके हर चीजों के लिए। दूसरा, एवरीथिंग वी यूज, लिखा भी है, टाइनी पिन से लेकर अगर हम देखें बड़े बड़े शिप तक, सब कुछ किससे बना होता है? तो किसी मेटल से बना होता है, मिनरल से बना होता है। तो वी कैन सी दैट ना कि मिनरल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सेकंड वन, ह्यूमन बीइंग्स आल्सो यूज द मिनरल्स इन देयर लाइवलीहुड डेकोरेशंस। हम लोग भी, ह्यूमन बीइंग्स भी कई तरह से इन मिनरल्स का यूज हम करते हैं। देन आफ्टर, मिनरल इज अ, ये डेफिनेशन दिया हुआ है मिनरल्स का, नॉर्मल डेफिनेशन कि मिनरल इज अ homogeneous naturally occurring substance, a definable structure। ये मिनरल का डेफिनेशन दिया हुआ कि एक होमोजेनियस, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मतलब सेम टाइप के कह सकते एलिमेंट से बना हुआ एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी वेरिड फॉर्म, ये अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, मतलब ये हार्डेस्ट भी हो सकता है, जैसा कि डायमंड आपने पढ़ा, डायमंड की तरह हार्ड भी हो सकता है मिनरल, और सॉफ्टेस्ट लाइक क्ले या फिर टेल्कम पाउडर की तरह हो सकता है। अब ध्यान रखिएगा कि जो मिनरल का डेफिनेशन है ना, वो हमें 2 लोगों के अकॉर्डिंग पढ़ना है। एक पढ़ना है ज्योग्राफर और दूसरा पढ़ना है जियोलॉजिस्ट। पहली बात तो ये बताऊं, हु आर ज्योग्राफर, हु आर जियोलॉजिस्ट। तो ज्योग्राफर कौन होते हैं? ज्योग्राफर्स
फोकस ऑन अर्थ सरफेस, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब जोग्राफर वो होते हैं जो अर्थ के सरफेस पर फोकस करते हैं, इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, रिलेटेड ह्यूमन एक्टिविटी। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अर्थ और ह्यूमन के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो अर्थ के मटेरियल के स्ट्रक्चर और हिस्ट्री और दूसरी बात इसके फॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। यानी जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो अर्थ का क्रस्ट कैसे बना है, कोई एलिमेंट कैसे बना है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, उस पर ध्यान देते हैं। नाउ जोग्राफर मिनरल कैसे डिफाइन करते हैं? जोग्राफर स्टडी द मिनरल्स एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द लैंडफॉर्म। कुल मिला के मतलब ये है ना, इनका जो मेन फोकस होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल जोग्राफर का, और जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनका मेन फोकस होता है फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। इट मीन्स इसका फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन पे ये ध्यान देते हैं। यहां मैंने लिखा भी है कि मेन फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, कि मिनरल का कौन सा मिनरल कहां पे पाया जाता है जोग्राफर ध्यान देते हैं। उनसे रिलेटेड कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज है आर मेन इंटरेस्ट ऑफ द जोग्राफर, व्हाइल ये जियोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना, देयर एज, कि कितना पुराना वो मिनरल है, एज के बारे में ध्यान देते हैं, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन के बारे में ध्यान देते हैं। ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में हमें जो मिनरल्स पढ़ना अकॉर्डिंग टू जोग्राफर, क्योंकि कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है, बाकी जो जियोलॉजिस्ट जैसे डिफाइन करते हैं वो चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में हमें सिर्फ जोग्राफर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और जोग्राफर के अकॉर्डिंग हमें एक ही चीज पे ध्यान देना है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल, कौन सा मिनरल कहाँ कहाँ पे मिलता है। इसके बाद जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको भी हम बताने वाले हैं इसके बाद नेक्स्ट टाइम कि मिनरल का जो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, तो मिनरल किस किस फॉर्म में पाया जाता है, आगे अभी हम तुरंत पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं।